प्रताप यादव को लेकर लगातार विवाद गरमा रहे हैं, उन्हें निकाला गया, क्या कहना चाहिए? मुझे ये खबर अभी शाम को ही मिली है और मेरा उस परिवार से बहुत ही पारिवारिक संबंध रहा है। लालू यादव जी से परिवार से आज नहीं, बहुत पुराना, मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स कहता रहा हूँ। अब आज की ये डेवलपमेंट जो हुई है ये थोड़ा चौंकाने वाला, मैं अभी खुशी और सदमा नहीं कहूँगा, ये चौंकाने वाला, लेकिन मुझे इसको और देखना पड़ेगा कितना परिपक्व हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, उसके बाद। सर, क्या पिता के तौर पर एक सही फैसला लग रहा है उनको? अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि अभी आपसे मिलने से 5-10 मिनट पहले ही मुझे पता चला। अभी और थोड़ा डेवलप हो जाए तो मैं तो जानते हैं बोलने को आपने होता नहीं। एक अंतिम कमेंट कर दीजिए, मल्टी पार्टी डेलीगेशन को लेकर आपके क्या विचार हैं? मेरा अपना विचार ये है कि अगर भले की नीयत उनकी अच्छी हो, लेकिन उससे भी अच्छा होता है जो मल्टी पार्टी डेलीगेशन। हालांकि मल्टी पार्टी है नहीं, मल्टी पार्टी है, सारी पार्टी नहीं है, सर्वदलीय नहीं है। क्योंकि सर्वदलीय सम्मेलन में तो जब सर्वदलीय बैठक हुई तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को उसमें आना चाहिए था, नहीं आए, उसमें थोड़ा अफसोस हुआ। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इतना गंभीर मुद्दा, इतना संवेदनशील मुद्दा, और इसमें सर्वदलीय बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं आए, या फिर उसके पहले जब वो सऊदी से लौट कर आए, इतना बड़ा कांड हुआ, इतना जघन्य अपराध हुआ, हमारे देश के नागरिक, हमारे अपने परिवार के सदस्यगण इतनी ब्रुटैलिटी के साथ मारे गए वहाँ पहलगाम में। और उसके बाद हमने उम्मीद की थी कि प्रधानमंत्री जी आते के साथ पहलगाम जाएंगे, जब पहलगाम के मुद्दे पर बैठेंगे, वो सीधे हमारे मधुबनी गए, हमारे बिहार में गए, और बिहार में जाकर चुनाव प्रचार वगैरह जो भी किया, आपको पता है, उस पर ज़्यादा नहीं रोशनी डालूंगा क्योंकि आप सब जानते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले कि जो सर्वदलीय या मल्टी पार्टी डेलीगेशन जो गया है, अच्छा होता कि ये विदेशियों को या विदेश की सरकारों को समझाने से पहले अपने लोगों के जरिए अगर हमारे लोगों को बताया जाता, यानी यहाँ पार्लियामेंट का सेशन होता, स्पेशल सेशन होता, विशेष सत्र बुलाया जाता, तो बहुत अच्छा होता, बहुत बढ़िया। आपने बिहार का जिक्र किया, नीति आयोग की कल बैठक हुई, नीतीश कुमार नहीं गए, उनकी तबियत को लेकर काफी सारी बातें कही जा रही है। आप अच्छे दोस्त उनके रहे हैं, जब उनकी तबियत को लेकर इतनी बातें कही जाती है, विकास पुलिस के तौर पर उनका नाम लिया जाता है, दिल दुखी होता है कि नीतीश कुमार की तबियत जो है गिरती जा रही है। देखिए, मैं किसी के सेहत के बारे में मैं कभी टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, ये ऐसी चीज़ें किसी के साथ भी हो सकता है। नीतीश बाबू का मैं बहुत आदर करता हूँ, वो भी मुझे बहुत मानते हैं, बड़े भाई की तरह मुझे देखते हैं, वो ये उनकी बड़प्पन है शायद। लेकिन अभी किस कारणों से वो नहीं आए हैं तो मैं उस पर अभी कैसे कुछ कह सकता हूँ। मैंने सुना है कि और भी कुछ हमारे मुख्यमंत्रीगण जो हैं और भी नहीं आए थे नीति आयोग, तो उसमें ये भी हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर बंगाल के नीति आयोग में आने का उनको क्या लाभ दिखा होगा। अभी बंगाल का करीब 2 लाख करोड़, 1,76,000, 1,86,000 करोड़ केंद्र ने रोक कर रखा हुआ है। बंगाल के गरीबों का पैसा, बंगाल के डेवलपमेंट का पैसा, बंगाल के ये मनरेगा का पैसा, बंगाल के किसानों का पैसा, ये वहाँ के हाउसिंग का पैसा, तो ये सब वहाँ रोक के रखा हुआ है। बार बार वो कह चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, बार बार हम लोग जोर दे चुके हैं, अब वो पैसा मिलता नहीं है। तो मीटिंग में उनको लगा होगा कि शायद टाइम पास है, टाइम पास के लिए जब वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ मीटिंग से क्या होगा, परिणाम चाहिए, परिणाम के बगैर कुछ नहीं होगा। नीति आयोग ने कहा कि हम दुनिया में चौथे अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बन गए हैं, जापान को सरपास कर दिया है। किसी ने अच्छा कहा मुझे, हम कहते हैं यार दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, अच्छा बन जाए तो और अच्छा रहेगा। लेकिन हमें देखना होगा कि हम ह्यूमन इंडेक्स में, वर्ल्ड ह्यूमन इंडेक्स में हमारा प्रति व्यक्ति आय जो है, पर कैपिटा इनकम जो है, क्या हिंदुस्तान का विश्व के चंद देशों में सबसे कम है, उनमें से आता है नहीं आता है, इस पर गौर करने की आवश्यकता है। तो पहले ये भी देखना होगा कि हमारे किसानों की हालत क्या है, हमारे लोगों की हालत क्या है, लोकतंत्र की हालत क्या है, डेमोक्रेसी की हालत क्या है, हमारे पत्रकारों की हालत क्या है, ये सब देखना पड़ेगा, किसानों की और पर व्यक्ति इनकम की। सर, जो डेलीगेशन बाहर गया उसमें यूसुफ पठान का नाम था, लेकिन बाद में पार्टी ने उसे हटा दिया, उस पर अगर देखिए, यूसुफ पठान बहुत अच्छा आदमी है, मुझे यूसुफ पठान बहुत ही पसंद है, लेकिन अब पार्टी का फैसला है, जिन कारणों से हुआ या किन कारणों से हुआ, इस पर मैं यहाँ बैठे बैठे तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। कि तो जैसे कि कांग्रेस में हुआ,
तो पार्टी का नाम नंबर्स कुछ, पार्टी के उन्होंने नाम कुछ और दिए थे, इन्होंने काम कुछ और कर दिया। तो ये पार्टी के अंदर का मामला है, लोग पार्टी के अंदर निपटेंगे या फिर पार्टी और सेंटर आपस में निपटेंगे।